सो हेलो गाइस, वेलकम टू द टेक स्टैक एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं रिकर्जन का टॉपिक। ठीक है, अभी तक हमने प्रीवियस की सारी वीडियोस देखी। ठीक है, लिस्ट क्या होता है, टपल क्या होता है, डिक्ट क्या होता है, सेट क्या होता है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं रिकर्जन। ठीक है, रिकर्जन क्या होता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक डाल लेते हैं हम, रिकर्जन। ठीक, चलो। अब पहले ये समझो कि रिकर्जन होता क्या है, रिकर्जन हम पढ़ते क्यों हैं? ठीक है। रिकर्जन क्या होता है, चलो मैं तुमको पहले थोड़ा सा दिखाता हूँ। मैं आइडियली ओपन करता हूँ। ठीक है, और आइडियली में कुछ कोड लिखता हूँ। मैंने आइडियली ओपन करा, और इसमें मैं फाइल पे जाऊंगा, और फाइल पे मैं न्यू फाइल पे क्लिक करूंगा। ठीक है, और न्यू फाइल में एक कोड लिखता हूँ, मतलब एक फंक्शन बनाता हूँ डेफ F1 नाम से। एक नॉर्मल एक फंक्शन बनाया, और इस फंक्शन का नाम मैंने दिया टेस्ट। इस फंक्शन का नाम मैंने टेस्ट फंक्शन नाम दिया। ठीक है, और इस टेस्ट फंक्शन के अंदर मैंने मैंने लिखा प्रिंट हेलो। ठीक है, देन उसके बाद मैंने यहाँ पे ये जो मैंने टेस्ट फंक्शन बनाया है, इसको मैंने यहाँ फिर से कॉल कर लिया, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन को लिख दिया मैंने। ठीक है, फंक्शन के अंदर मैंने फंक्शन को लिख दिया। ठीक है, और इसके बाद फंक्शन को लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट बाय। ठीक है, चलो, मैंने क्या लिखा, मैंने नॉर्मल सा एक कोड लिखा, मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ नाम से। ठीक है, डेफ टेस्ट नाम से एक फंक्शन बनाता हूँ नॉर्मली, और इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या करा, मैंने प्रिंट लिखा, और प्रिंट के अंदर मैंने एक स्टेटमेंट पास किया हेलो नाम से। ठीक है, देन उसके बाद इस फंक्शन के अंदर मैंने एक और फंक्शन बनाया, मतलब ये जो मैंने फंक्शन बनाया डेफ फंक्शन टेस्ट नाम से। इस डेफ टेस्ट फंक्शन को मैंने क्या करा, इस फंक्शन के अंदर टेस्ट से फिर से मैंने लिख दिया, इसको इसी फंक्शन के अंदर टेक्स्ट फिर से लिख दिया, देन उसमें एक स्टेटमेंट पास किया बाय नाम से। ठीक है, जब इस फंक्शन को मैं चलाऊंगा, मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के लिए मुझे फाइल सेव करनी पड़ेगी, तो सेव कर देता हूँ मैं फाइल। ठीक है, और यहाँ पे अब ये अभी यहाँ पे क्यों कुछ नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमें मतलब फंक्शन बनाया है, तो फंक्शन पहले कॉल करना पड़ेगा। तो हम फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, टेस्ट के नाम से। ठीक है, मैंने फंक्शन का नाम क्या है, टेस्ट रखा था, तो हम क्या करेंगे, हम टेस्ट फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, अब जब मैं इस टेस्ट फंक्शन को कॉल करूंगा, तो तुम्हें क्या लग रहा है, क्या प्रिंट होना चाहिए? तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि अगर फंक्शन मैंने बनाया प्रिंट हेलो प्रिंट होगा, देन उसके बाद बाय प्रिंट होगा। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं प्रिंट होगा। ये क्या प्रिंट होगा, अगर मैं इस फंक्शन को रन कराऊंगा, ये हेलो 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 प्रिंट हो जाएगा। मतलब जो ये हेलो है ना, ये इनफाइनाइट के लिए चल जाएगा। ये जो हेलो है ना, ये इनफाइनाइट के लिए चल जाएगा, और कंडीशन को क्या कर देगा, ये देखो, ये देखो, लूप की तरह कुछ कुछ लग रहा है ना, ये देखो लूप की तरह चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैंने लूप लगाई है और लूप की तरह फंक्शन चल। ठीक है, अब ये कैसे हो पा रहा है, अब ये कैसे हो रहा है, ये चीज यहाँ पे हेलो हेलो ही प्रिंट हो रही है, बाय बाय तो प्रिंट हुआ ही नहीं। उसका रीजन है रिकर्जन। मतलब मैं क्या ये चीज क्यों बोल रहा हूँ, ये जो करा था अभी मैंने, मतलब रिकर्जन हम क्या बोल सकते हैं, रिकर्जन हम उसको बोलते हैं जैसे अगर हम फंक्शन के अंदर कोई भी हमने फंक्शन बनाया, जिस नाम से हमने फंक्शन बनाया उसी नाम का फंक्शन मैंने उस फंक्शन के अंदर कॉल कर लिया, मतलब ये टेस्ट नाम का मैंने फंक्शन बनाया, इस टेस्ट नाम के फंक्शन को मैंने फंक्शन के अंदर कॉल कॉल कर लिया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिकर्जन बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, रिकर्जन बोलते हैं। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा, अब तुम सोचो कि सर हेलो हेलो तो प्रिंट हुआ, बाय तो प्रिंट ही नहीं हुआ। उसका रीजन हम समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं पेंट पे दिखाता हूँ।
ठीक है। और मैं यहाँ पे वो कोड लिखता हूँ। ठीक। अब मैंने ये कोड लिखा है यहाँ पे। ठीक है, यही तो कोड था मेरा। अब ये एक्चुअल में कैसे चला होगा? ये जो मैंने फंक्शन ये जो मैंने फंक्शन बनाया है, ठीक है, ये जो टेस्ट नाम से फंक्शन बनाया, इस टेस्ट फंक्शन को कॉल करा। और जब इस फंक्शन को कॉल करा मैंने, जब ये फंक्शन को कॉल करा तो ये स्टेटमेंट इसके अंदर आएगा। ठीक है, ये इसके अंदर आएगा। और ये यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, प्रिंट हेलो। तो ये हेलो को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये हेलो को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, प्रिंट कर दिया। देन उसके बाद हम किस लाइन पे आएंगे, इस पे आएंगे। जब हम इस थर्ड लाइन पे जाएंगे, इस थर्ड लाइन का मतलब ये है कि हम इस थर्ड लाइन में फंक्शन के अंदर क्या करें, हम फंक्शन को कॉल करें। तो जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, तो अभी हम यहाँ पे थे, अगर हमने जब फंक्शन को कॉल किया, हम वापस से यहाँ से पहुंच के हम कहाँ पहुंच जाएंगे, इस पे। और इस पे पहुंचने के बाद हम फिर से कहाँ पे पहुंचेंगे, सेकेंड लाइन पे। प्रिंट क्या लिखा, हेलो। ठीक है, फिर से हेलो प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे ही क्या होता रहेगा, ये हेलो 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 प्रिंट ही होता रहेगा और इनफाइनाइटली चल जाएगा। ठीक है, और ये कभी प्रिंट ही नहीं हो पाएगा भाई। ठीक है, ये प्रिंट कभी होगा ही नहीं, क्योंकि ये इनफाइनाइटली चला है, ये कभी लूप स्टॉप ही नहीं होगी लूप की तरीके से। जो रिकर्जन ये चला है अपन, ये रुकेगा ही नहीं और इनफाइनाइटली चल जाएगा। ठीक है। तो अब मेरा मेन मोटिव ये था इस कोड को लिखने का, ताकि आपको मैं रिकर्जन समझा पाऊँ। ठीक है, रिकर्जन। अब तुम सोच रहे हो कि सर लूप और रिकर्जन में डिफरेंस क्या है। देखो, लूप और रिकर्जन, अब रिकर्जन के ऊपर से लूप भी देखो, रिकर्जन है जो लूप की तरह ही होता है। ठीक है। अब मेन डिफरेंस क्या है, हम रिकर्जन को तब यूज करते हैं, रिकर्जन को हम तब यूज करेंगे जब चीजें लूप से कॉम्प्लेक्स हो रही हो। मतलब रिकर्जन को हम तब यूज करते हैं जब लूप से चीजें क्या हो रही हो, टफ हो रही हो या कॉम्प्लेक्स हो रही हो। उसको सिंपल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपली यूज करेंगे, हम रिकर्जन का यूज करते हैं। ठीक है, बात समझ आई। रिकर्जन क्या है, रिकर्जन को मैं बोल सकता हूँ कि अगर लूप से चीजें क्या है, कॉम्प्लेक्स होती है, तो हम क्या यूज करते हैं, हम रिकर्सिव का यूज करते हैं। ठीक, ये चीज समझ आई। चलो, अब इसमें थोड़ा सा लिख लिख देता हूँ, जितना मैंने बताया इस चीज को मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि फंक्शन कॉलिंग इट सेल्फ। फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन अगर खुद के फंक्शन को कॉल कर रहा है, फंक्शन कॉलिंग इट सेल्फ, सच फंक्शन सच फंक्शन इज नोन एज रिकर्सिव। ठीक है, ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, रिकर्सिव फंक्शंस। ठीक है। देन सेकंड पॉइंट, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा। देन सेकंड पॉइंट में लिख सकता हूँ, ईच रिकर्सिव कॉल ईच रिकर्सिव कॉल इज लेस कॉम्प्लेक्स लेस कॉम्प्लेक्स देन द प्रीवियस कॉल। ठीक है, मैंने दो पॉइंट लिखे यहाँ पे। ठीक है, आई होप ये चीज समझ आई होगी। ठीक। अब अब मेरा पहला काम, जब भी हम रिकर्जन फंक्शन बनाते, अच्छा, जब मैं ये कोड लिखा था, ये देखो इनफाइनाइटली चला था। क्यों इसको इनफाइनाइटली इसलिए चला था, क्योंकि अगर मुझे इसको स्टॉप करना तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक हमें बेस कंडीशन बनानी पड़ेगी। हमें क्या बनानी पड़ेगी, बेस कंडीशन। अब जब भी हम इसमें बेस कंडीशन बनाएंगे, तो बेस कंडीशन क्या करेगी, इस जो रिकर्सिव फंक्शन जो चला है, इसको क्या करेगी, रोकने का काम करेगी। ठीक है, तो इसको भी पॉइंट को भी मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। बेस केस, जब भी हम रिकर्जन बनाएंगे, सबसे पहला काम क्या होगा, हमें बेस केस बनाना होगा। ठीक है, बेस केस इज अ कंडीशन। बेस केस क्या एक कंडीशन है, व्हेन रिकर्जन हैज टू स्टॉप एंड बैकट्रैक। ठीक है, तो ये लाइन मैंने क्या लिखी है, मैंने लिखा है बेस केस इज अ कंडीशन। बेस केस क्या एक कंडीशन है, वो क्या करती है, रिकर्जन को क्या करेगी, स्टॉप करेगी।
और स्टॉप करने के बाद क्या करेगा, उसको बैक ट्रैक करना होगा उसको, ठीक है। वो बैक ट्रैक करती है, उल्टी चलती है, ठीक है। अब ये चीज क्या लिखा है, बैक ट्रैक का मतलब क्या है, अभी जब मैं कोड कराऊंगा, अभी मैं रिकर्जन पढ़ाऊंगा, एक एग्जांपल से मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीज मैं अभी क्लियर करा दूं, ठीक। चलो, अब इस रिकर्जन को हम क्या करते हैं, हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। चलो, अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, चलो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। चलो, अब क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। मैंने यहाँ लिखा, क्वेश्चन से समझेंगे इसको। मैंने लिखा राइट अ रिकर्जन फंक्शन टू कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। चलो, उसके बाद अब इसको, अब मैंने क्या लिखा है, राइट अ रिकर्सिव फंक्शन टू कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। हमें रिकर्जन फंक्शन का यूज करके हमें सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स निकालना है। अगर आप नॉर्मली, अगर आपसे कहे कोई सम निकालो फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का, तो तुम क्या करते थे, अभी तक जो हमने सीखा था, हमने लूप से सीखा था। जैसे सम वन नाम से एक वेरिएबल बना लो, उसकी वैल्यू 0 दे दो, इसमें मैं लूप चला दूं फॉर आई इन रेंज वन से एन, नेचुरल नंबर्स कितने, वन से, जैसे सपोज 10 तक निकालते हैं हम लोग, ठीक है। और मैं यहाँ पे प्रिंट दे दूं, और नहीं, प्रिंट नहीं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सम वन इक्वल टू सम वन प्लस आई, ठीक है। आई वन बाई वन आइटरेट करेगा, और इसमें सम वन में क्या होता रहेगा, लूप चलेगा, लूप की वैल्यू आएंगी, हर बार आई की वैल्यू चेंज होगी, और सम वन को क्या करता रहेगा, सम वन को अपडेट करता रहेगा, ठीक है। वैल्यू आ गई, इसमें प्रिंट हो गई। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करा दे रहा हूँ सम वन की वैल्यू, ठीक है। ये देखो सम दे देगा मुझे, ये 1 से 9 तक की वैल्यू उसका सम दे देगा। अगर थोड़ा टफ लग रहा है तो छोटा सा मैं दिखा सकता हूँ। 1 से 6 तक लिया है, तो मतलब 1 से 5 तक की वैल्यू उसको क्या करेगा, सम करेगा। तो 1 से 5 की वैल्यू तक का सम क्या होता है, 15। दो और एक तीन, तीन तीन छह, छह और चार 10, 10 और 5 15, ठीक है। तो 15 रिटर्न करना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये क्या करा अपन, ये अभी तक हमने सीखा था, लेकिन अब हम इस चीज को क्या कैसे करने वाले हैं, हम रिकर्जन से करेंगे इसको। कैसे करने वाले हैं, रिकर्जन से इसको हम करके देखें, ठीक है। चलो, अब इसको रिकर्जन से कैसे करेंगे, मैंने पहले क्या बनाया, एक फंक्शन बनाया आपने, और फंक्शन का नाम दिया सपोज सम एन, ठीक है। फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, तो मैंने फंक्शन का नाम दिया सम एन। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने एक आर्गुमेंट पास किया एन, ठीक है। जब मैं सम एन फंक्शन को कॉल करूंगा, तो मुझे क्या देना पड़ेगा, एक आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। वो आर्गुमेंट क्या होगा, एन की वैल्यू, ठीक है। जो भी मैं एन की वैल्यू दूंगा, सपोज मुझे 5 तक का सम चाहिए या फिर 10 तक का सम चाहिए, ठीक है। तो मैं वो चीज यहाँ पे लिखूंगा, ठीक। उसके बाद इस फंक्शन के अंदर अब मुझे क्या बनाना पड़ेगा, पहला काम, जब भी आप रिकर्जन फंक्शन लिख रहे हो, मैंने क्या बोला आपको, पहले बेस कंडीशन बनानी पड़ेगी। तो बेस कंडीशन क्या बनाएंगे, ताकि मेरी जो लूप है ना, जो वो स्टॉप हो जाए, ठीक है। जो रिकर्जन फंक्शन है वो क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, ठीक है। मैंने लिखा इफ n इज इक्वल टू 1, जब n की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाए, तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो 1 को, ठीक है। एक बेस कंडीशन बनाई कि जब जब कंडीशन n इक्वल टू 1 हो जाए, मतलब जब n की वैल्यू 1 हो जाए, तो उसको क्या कर दो, रिटर्न 1 कर दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा रिटर्न, अब मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न n प्लस, अब इसके अंदर मैं रिकर्जन को कॉल कर रहा हूं। देखो रिकर्जन कैसे कॉल करूंगा, सम के अंदर फंक्शन को कॉल, मतलब इट्स फंक्शन के अंदर इट्स सेल्फ फंक्शन को मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे सम नाम का मैंने फंक्शन बनाया, इसी फंक्शन को क्या कर रहा हूँ, मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। सम एन को कॉल करा, और इसमें लिखा n-1, ठीक है। अब ये मुझे क्या रिटर्न करके देगा, ये मुझे सम रिटर्न करके देगा। अगर नहीं समझ आया कोई बात नहीं, अभी मैं फिर से इसको बताऊंगा, ठीक है। अब मैंने ये फंक्शन बना लिया, उसको मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को मैं कॉल करके देखूंगा, ठीक है। समय को कॉल करा मैंने, समय को मैंने कॉल करा, और समय अगर मैं इसको डायरेक्ट चलाऊंगा एरर देगा, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या बनाया, ये फंक्शन बनाया, इसमें आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा, उसमें एन की वैल्यू सपोज मैं दे देता हूँ 5, ठीक है। देखो 15 रिटर्न करके दिया, रिकर्जन फंक्शन। अब ये कैसे प्रिंट हुआ, कैसे वैल्यूज चली, इसको देखते हैं। ये कोड लिखा मैंने, ठीक है। और इस कोड में
इसकी कोड लिखा मैंने और यहाँ पे मैं लिखता हूँ। अब चलो एक एक कोड इसको देखते, एक एक कोड को समझते हैं मैंने क्या लिखा, ठीक है, क्या करा। ठीक है चलो। अब सम फंक्शन एन बना और इसमें एन आर्गुमेंट पास किया। सपोज मैंने एन की वैल्यू दे दी 5, ठीक है। जब एन की वैल्यू 5 दे दी तो ये इसमें आ गया। इफ एन इज इक्वल टू 1, एन की वैल्यू है क्या 5। 5 जो है वो क्या इक्वल इक्वल है बन के, ये चेक करेगा। एन की वैल्यू क्या है 5, 5 इज इक्वल इक्वल 1। ये कहेगा नहीं, नो, नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद अब हम किस पे आएंगे, रिटर्न। अगर नहीं है तो हम किस पे पहुंच गए, इस पे पहुंच गए और हमने लिखा है इसमें रिटर्न। रिटर्न एन की वैल्यू क्या है 5 प्लस सम एन की वैल्यू क्या है, सम एन की वैल्यू है एन की वैल्यू 5 -1। मतलब जब ये n -1 होगा, मतलब सम n -1 होगा, इसका मतलब ये वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 4। अब तुम ये देखो, ये सम n मतलब ये जो मैंने फंक्शन का नाम दिया है, फंक्शन का नाम फिर से मैंने लिखा है, इट मींस यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ रिकर्जन होगा, मतलब रिकर्सिव कॉल होगा। तो जब ये रिकर्सिव कॉल होगा तो अभी हम यहाँ पे थे, हम वापस से यहाँ से निकल के हम कहाँ पहुंच जाएंगे, इस फर्स्ट लाइन पे पहुंचेंगे। और जब हम इस फर्स्ट लाइन पे पहुंचेंगे, अब n की वैल्यू मेरे लिए 5 नहीं होगी, अब n की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। 4 क्यों होगी, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे 5 थी, अब एक कम हो गई, अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या पहुंची 4 पहुंची, ठीक है। अब ये 4 को सब सेकंड लाइन में आएंगे, 4 को चेक करेगा इक्वल इक्वल 1, ये कहेगा नहीं, ये नहीं है, ठीक है। इस कंडीशन में भी लूप स्टॉप हो जाएगा। देन अब की वैल्यू क्या है 4 प्लस सम एन, और यहाँ पे दिया है 4 - 1, ठीक है। अब 4 - 1 का मतलब 3, और रिकर्जन फंक्शन फिर कॉल हो गया, तो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 3 है। देन उसके बाद n की वैल्यू, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू चेक होगी, 3 इज इक्वल इक्वल 1, ये कहेगा नहीं, नहीं है, कंडीशन के अंदर नहीं जाएंगे। देन हम नीचे आ जाएंगे, हमने लिखा है 3 प्लस सम n की वैल्यू क्या है 3 - 1, ठीक है। देन उसके बाद, ठीक है, उसके बाद ठीक है, उसके बाद अब n की वैल्यू, अब मैं फिर से लूंगा यहाँ पे। अब n की वैल्यू क्या है, अब n की वैल्यू होगी, वो होगी इक्वल इक्वल, n की वैल्यू 2 के इक्वल है, चेक करेगा यहाँ पे, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी कंडीशन। देन वापस से हम किस पे, यहाँ पे हम आ जाएंगे थर्ड लाइन पे, अपने क्या वैल्यू क्या दी है 2 प्लस सम n की वैल्यू 2 - 1, मतलब n की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, ठीक है। और रिकर्जन फंक्शन फिर से कॉल हो गया, तो जब n की वैल्यू 1 हो गई, जब n की वैल्यू 1 हो गई तो ये इसमें चेक होगा कि n की इक्वल 1 1 है, मतलब 1 जो है वो n की वैल्यू 1 इक्वल 1 है, ये कहेगा हाँ, कंडीशन ट्रू। तो जब ये कंडीशन ट्रू हो गई, इसका मतलब अब ये क्या होगा, इस बेस कंडीशन की मदद से ये रुक गया, ठीक है, और रिटर्न क्या हो गया 1 रिटर्न हो गया, ठीक है। यहां से क्या रिटर्न हो गया 1 रिटर्न हो गया। तो जब यहां से रिटर्न हुआ, हम कहां से पहुंचे, अब मैंने क्या बोला था, अब बैक ट्रैक स्टार्ट होगा। बेस कंडीशन तक पहुंच गए, बेस कंडीशन के बाद क्या स्टार्ट होता है, बैक ट्रैकिंग, ठीक है। ये क्या स्टार्ट हो रही है, बैक ट्रैकिंग, ठीक है। बैक ट्रैक स्टार्ट हो रहा, तो बैक ट्रैक लेके हम यहाँ से इस वैल्यू को क्या निकाल के लाए हम, इस वैल्यू को बैक ट्रैक करके बेस कंडीशन तक पहुंचे, तो यहाँ पे क्या आया 1। तो ये 1 और ये 2, 2 और 1 क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। 2 और 1 क्या हो गया 3, तो 3 हुआ। उसके बाद हम कहाँ पहुंचे, इसका पहुंचे, मतलब सम एन 3n - 1 की वैल्यू क्या है 3 - 1 की 3, और ये 3 और 3 क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। देन उसके बाद जब हम यहाँ पे पहुंचे, अब यहाँ हम क्या लेके आए 6, 6, और ये वैल्यू क्या है 4, बैक ट्रैक हो रहा है ये, तो 6 और 4 क्या हो गया 10 हो गया। देन 10 होने के बाद अब हम यहाँ पे पहुंचे, क्या वैल्यू लेके आए, सम 5 - 1 एन की वैल्यू 10, तो 10 और ये 5, 10 5 को ऐड करा क्या हो गया 15 हो गया, ठीक है। तो ये चीज तो रिटर्न हो गया, ये 15, ठीक है। तो ये आई होप ये रिकर्जन फंक्शन समझ आया होगा, ठीक है, ये चीज क्लियर हुई, ठीक है। अगर अब रिकर्जन फंक्शन क्या है, फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करना, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको रिकर्जन बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो प्रोसेस समझ आई, कैसे वैल्यू प्रिंट हुई, कैसे सम आया, ठीक है। अब जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे नंबर प्रिंट कराने हैं ऐसे,
5 4 3 2 1 ऐसे नंबर प्रिंट कराने हैं। ठीक है, लूप से तुरंत करा दोगे प्रिंट। ठीक है, अगर मैं कहूँ रिकर्जन से ही कराने तो क्या करो, डेफ नंबर नाम से एक फंक्शन बनाया मैंने, और इस फंक्शन में मैंने n पास करा। देन मैंने लिखा एक बेस, रिकर्जन फंक्शन बना रहे हैं तो एक बेस कंडीशन बनाना पड़ेगा कि अगर n की वैल्यू इक्वल इक्वल हो जाए 0 के तो इसको सिर्फ रिटर्न कर दो, मतलब स्टॉप कर दो बस। और रिटर्न करने के बाद पहले प्रिंट करो n की वैल्यू, देन उसके बाद n की प्रिंट करने के बाद एक n को कम करते रहो। अब n को कम कैसे करूंगा, मैं नंबर फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और नंबर फंक्शन में एक कम करता है। ठीक है, चलो अब इसको चला के देखते हैं एक बार। मैंने नंबर फंक्शन को कॉल करा यहाँ पे। ठीक है, मैंने नंबर फंक्शन को कॉल करा और इसमें 5 रिटर्न कर दिया, 5 प्रिंट करा है। ठीक है, तो क्या रिटर्न होके आ जाएगा, सारी वैल्यूज प्रिंट होके आ जाएंगी 5 4 3 2 1। ठीक है, 5 4 3 2 1। ठीक, ये कैसे चला हुआ, ये फंक्शन है, n की वैल्यू 5 आई होगी, चेक हुआ 5 इज इक्वल टू 0, ये कहेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद जब ये नहीं बोलेगा, ठीक है, फिर देन क्या होगा, ठीक है, अब क्या होगा, उसके बाद जब ये वैल्यू फॉल्स करेगा, उसके बाद क्या होगा, हम इस प्रिंट पे आएंगे और वैल्यू प्रिंट करा देंगे 5 की। ठीक है, ऐसे ही फिर हम वापस से ये रिकर्जन फंक्शन फिर कॉल हो जाएगा, हम वापस से यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे 4 कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे रिकर्जन फंक्शन कॉल होता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ इसको 1 2 3 4 5 प्रिंट कराओ, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसा प्रिंट कराओ तो, ठीक है, तो बहुत सिंपल है। आप क्या करोगे, सिंपली ये थोड़ा सा मैं कहूँ कि एक कोर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझना, ये क्या है, कोर कॉन्सेप्ट है, इस चीज को समझना कि 1 2 3 प्रिंट कैसा होगा। मैं क्या करूंगा, 1 2 3 किसकी हेल्प से कराऊंगा, बैक ट्रैक की हेल्प से सारे नंबर्स प्रिंट करा के दिखाऊंगा। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं इस कोड को ही कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और इस कोड को कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इस प्रिंट को अभी यहाँ यूज किया है। मैं क्या करता हूँ, जब बेस कंडीशन पे पहुंच जाए उसके बाद जो बैक ट्रैक हो उस वैल्यू को प्रिंट करे। ठीक है, अब मैं उसको यहाँ नंबर लिखा मैंने और यहाँ पे पास करा 5। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 प्रिंट। ठीक, तो आई होप समझ आया होगा रिकर्जन आज। ठीक है, अब जो मेरी अगली वीडियो आने वाली है उसमें हम देखेंगे एक्सेप्शन हैंडल क्या होता है। ठीक है, और उसको उसको समझेंगे हम लोग अच्छे से। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।